पुरस्कार क्या? जीवन के पुरस्कार। हेडलाइन में लिखा दोस्तों, हम सिर्फ ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है इसके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। इस तरह हमें सिर्फ वही मिलता है जिसको हम संभाल सकते हैं। जीवन के पुरस्कार। जीवन के पुरस्कार। अब दोस्तों पहली बात ये कि जो एक एडिक्ट होता है ना, जब वो सुधार में आता है तो वो जब अपना पास्ट देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ गवा दिया है, या वो अपनी एडिक्शन के कारण, अपनी यूजिंग के कारण मतलब एक अच्छी जिंदगी जब नहीं जी पाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि एक नशा करने वाला तो कहाँ से इतनी महंगी कारें खरीदेगा, ना तो वो पढ़ाई कर पाता है, ना वो अपनी जिंदगी के, जैसे कि एक जवान लड़का अगर मान लो उसने 15 साल की उम्र में नशा शुरू किया और उसे नशा करते करते गुजर गए 20 साल, तो उम्र कितनी हो गई? अब इन 35 सालों में ना तो उसने कमाया, जो कमाने का समय था वो भी गुजर गया, और जो पढ़ने का समय था वो भी गुजर गया, डिग्रियां लेने का समय था वो भी गुजर गया। लेकिन इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है। आप ये मान के चलिए जब एक आदमी नशा शुरू करता है और उसके जब समय गुजर जाता है तो उस दौरान में वो बहुत कुछ और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करता है अपने एडिक्शन के लिए, अपनी बहुत सारी इच्छाओं को वो छोड़ देता है। समझ रहे आप? जैसे अच्छे कपड़े पहनना, पढ़ाई करना, बॉक्सिंग सीखना, डांसिंग करना, है ना, क्योंकि वो अपनी एडिक्शन की वजह से कर पाता है ऐसा, क्योंकि उससे नशा छूटता नहीं है और वो इच्छाओं को दबा देता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने टारगेट, अपने गोल, वो जो उसकी जिंदगी में उसने बनाए होते हैं वो सारे मतलब छूट जाते हैं। अब वो नशा मुक्त होता है तो उन सारे गोलों को दोबारा से हासिल करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो क्या करता है कि गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है, गलत तरीके से चीजें प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे कि पैसा कमाना, महंगी चीजें खरीदना, महंगे शौक करना, है ना, और जैसे पढ़ाई के बारे में बताया कि अगर वो एक अच्छी जॉब पाना चाहता है, एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि फर्जी डिग्री या नकली डिग्रियों की का जुगाड़ करता है, मतलब गलत रास्ते तरीके से वो चीजें हासिल करना स्टार्ट करता है। लेकिन हमारा प्रोग्राम कहता है कि हम गलत तरीके से नहीं कर सकते हैं, और हमारा प्रोग्राम में ये भी बताया कि हमें रिकवरी फ्रूट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिकवरी फ्रूट। जब हम नशा मुक्त होते हैं तो हमें उपहार मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपहार। हाँ, क्या मिलते हैं? उपहार। और यहाँ लिखा पुरस्कार। मतलब अगर हम ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर हम चलते हैं तो ये कह रहा है कि सिर्फ आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? प्रार्थना। और हमारा ईश्वर हमें उतना ही देता है जितना कि हम संभाल सकते हैं, हमारी क्षमताओं के हिसाब से। ये देखो, अगर हम ईमानदार हैं और ऑनेस्ट हैं तो हमारी जिंदगी में जो दुख आएंगे वो भी उतने ही आएंगे जितनों से मैं लड़ सकता हूं। मेरे ईश्वर को ये मालूम है कि अगर ये व्यक्ति मेरा बच्चा है और आज के दिन ये एक सही राह पर है, सही रास्ते पे, तो अगर मेरी जिंदगी में दुख भी देगा तो मेरी क्षमताओं के अनुसार देगा। मुझे क्या ऐसा विश्वास है मेरे ईश्वर पर? तो दोस्तों मैं ये बात बड़े बखूबी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज के दिन मुझे मेरे भगवान पर, मेरे ईश्वर पर, मेरे सीनियर पर मेरे को भरोसा है कि वो मुझे कॉन्सिक्वेंस भी उतना ही देंगे जितना कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरी गलतियों का जो परिणाम मुझे मिलेगा वो मेरी क्षमताओं के अनुसार ही देंगे। अगर मेरी क्षमताएं 50 किलो वजन उठाने की है तो वो मुझसे 50 किलो ही उठवाएंगे, ना कि 100 किलो। इसी प्रकार से जब भगवान हमारे को कुछ अच्छा देता, उपहार देता, गिफ्ट देता, तो वो भी क्षमताओं के अनुसार ही तो देगा ना। अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो गई, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं रिकवरी में हूँ, मुझसे कोई गलती होगी, तो मैं यही तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि मेरी गलतियों की जो मुझे सजा मिले वो कम से कम मिले, कम से कम मिले।
मान लो मैंने किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया है, कोई चोरी हो गई और मैं पकड़ा गया, मेरे को पुलिस वाले उठाकर ले गए, तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भगवान जल्दी से जल्दी मेरा छुटकारा, है ना, कम से कम की प्रार्थना करता हूँ ना। और जब किसी को सजा देने की बात हो तो मैं उसे ज्यादा से ज्यादा समस्या देने की कोशिश या प्रार्थना। लो मेरे किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसको भी कोई मुझसे बड़े वाला मिले, क्योंकि मैं तेरे से मार नहीं सकता, जो इसके हाथ पैर ही तोड़ दे, इसके हाथ पैर ही तोड़ दे। समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही हम जब जिंदगी जीवन जीते हैं, नशामुक्त जीवन जीते हैं, तो इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे उतना ही देना जितना कि मैं संभाल सकूं। लेकिन लोग, बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को भूल जाते हैं, फॉलो और जल्दी जल्दी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं से ज्यादा कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके परिणाम भयंकर आते हैं। भयंकर किस्तों में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ले लेना, महंगी महंगी कारें ले लेना, महंगा महंगा टीवी ले लेना, मतलब जो कुछ है उनकी लाइफ में सब किस्तों पे चल रहा है। मकान, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, समझ लो, कार, मोटरसाइकिल, सब कुछ, मतलब उनकी सैलरी जो आती है बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे लोग, मतलब वो हिसाब जोड़ के रखते हैं, उनका टोटल होता है इतना दूध का, इतना चीनी का, इतना बच्चों का राशन तो हो गया, और बीच में जो आपदा आ गई वो उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और बस। लेकिन हमारा प्रोग्राम कहता है कि चीजों को मैनेज करके चले। क्या मैनेजमेंट करने के लिए मुझे अपना हिसाब किताब बनाना पड़ेगा और उसी हिसाब किताब के दायरे में मुझे चलना है। अगर मैं अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाता हूं तो मुझे दिक्कतें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उड़ान मत भरो, आप उड़ान भरो, उड़ान आसमान में उड़ो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, कल्पना भी करो यार, सपने भी देखो कार, नई कार के, लेकिन अपनी क्षमताओं के। भाई ये तो नहीं कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं गरीब था, मैं गरीब ही मर जाऊं, ये भी नहीं कह रहा हूं आपको, लेकिन गलत रास्तों से, गलत तरीकों से। और हम जैसे लोगों की ज्यादातर प्रॉब्लम यही है कि वो जल्दी से चीजें हासिल करना चाहते हैं, और जब उन्हें जल्दी से चीजें हासिल नहीं होती हैं तो वो दूसरों को दोषी ठहराना, जैसे कि ईश्वर को, अपने माता पिता को, कि आपने मेरे लिए क्या किया, मैं तो गरीब घर में पैदा हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? और ऐसी स्थिति में वो एडिक्ट क्या करता है, या वो रिकवरिंग एडिक्ट क्या करता है कि गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है, और जिंदगी में और परेशानियां आती है, और एक दिन वो दोबारा से नशा कर लेता है, और जीरो से शुरू हुआ था और वो दोबारा से जीरो पे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मैं अपनी छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूंगा इसी बीच में कि मैं पिछले 2 साल से एक फोन लेने की सोच रहा था। पिछले 2 साल से मुझे एक 10,000 का फोन लेने में कितने साल लग गए? 2 साल। गलत तरीके से तो मेरे पास एप्पल भी होता। मुझे बहुत सारे लड़कों ने, ग्रुप के मेंबरों ने मुझे कहा अब तो फोन बदल दो, अब तो फोन, मतलब मेरा मजाक भी उड़ाया गया कि फेंक दो इसे, इसका जीरा ले लो, इसका जीरा ले लो। और मुझे इंतजार था जीवन के पुरस्कार का, क्योंकि मुझे मालूम था मेरा ईश्वर मुझे तभी देगा जब मुझे उसकी जरूरत। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये धीरे धीरे चीजें दिमाग में आती हैं। शुरुआती दौर में मेरे दिमाग में भी ऐसे ही था कि मेरे पास भी महंगी गाड़ी हो, मेरे पास एक बाइक हो, मेरे पास एक महंगा सा फोन हो, है ना, बहुत सारे महंगे महंगे जूते हो, बहुत सारी। लेकिन समस्या आती है, ये मैंने बहुत सारे दूसरे लोगों के अनुभव से सीखा और कुछ खुद के अनुभव से भी
शुरुआती दौर में छोटे तो खाइए ना, पर चीजों महंगी चीजों के लिए पैसे थे नहीं। अब घर वालों से मैं बहस करता था, मुझे दे दो मुझे दे दो। वो अपने जो उनका महीने का हिसाब किताब था तो उसमें से निकाल के दे तो उनका हिसाब किताब बिगड़ जाता था। समझ रहे हैं आप मेरी बात? किसी से उधार ले लिया तो काम ना खाने से भूखा से तो दिक्कतें आई, तो ठोकरें खा के समझ में आ गई 2-3 साल 4 साल में कि गलत तरीके से चीजें करना नुकसान है। और ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा। इच्छा और जरूरत में भेद जानने के लिए हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। मेरी इच्छा तो कौन सी है? मेरे पास फरारी हो, स्कॉर्पियो हो, आजकल वो एक और चल रही है थार, है ना, थार। मेरे पास थार हो, है ना, और 4-5 गर्लफ्रेंड हो, है ना, बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर हो, है ना, और मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हो, बहुत महंगा मोबाइल हो। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत, हम जो नशा मुक्त लोग हैं, हम लोग जो जीवन जीते हैं वो इच्छा और जरूरत के बीच में, और इन्हीं दोनों में भेद जानने की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर हे प्रभु मुझे इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। सद्बुद्धि। पहले मेरी इच्छाएं हैं या जरूरत? मेरी जरूरतें पूरी हो जाए यही बहुत है, यही बहुत है, मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर लूं यही बहुत है। इच्छाएं तो क्या मेरी क्षमताएं हैं? हाँ, अगर मेरी क्षमताएं मुझे लगता है कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं तो आप आजाद हैं। आप क्योंकि महंगी चीजों के साथ और गलत तरीके से लाई हुई चीजों के साथ समस्याएं आएंगी। वो साफ कह रहा है कि परेशानियां, कठिनाइयां, और उन कठिनाइयों को आप फेस करने के लिए तैयार है, उन परिणामों को भुगतने के लिए आप तैयार हैं, तो आप आजाद हैं। आप आजाद हैं। उड़ो, कौन मना करो? अपनी क्षमताएं देख लो। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमा करके और 10 साल की कैद काटने के लिए तैयार, तो काटो, नो प्रॉब्लम। यार आप आजाद हैं। आप, ये भी जीवन के उपहार है। लेकिन जब मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो मैं रोता हूं, और कोई जब उपहार आता है तो मैं हंसता हूं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरी जिंदगी में समस्या आती है तो मैं भगवान को दोषी ठहराता हूं, और जब खुशी आती है तो धन्यवाद नहीं करता हूं। किसी का शुक्रिया अदा नहीं। तो मैं अपनी क्षमताओं को पहचानूं, और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं, और जो भी वो मुझे देता है मैं उसका शुक्र अदा, धन्यवाद, आभार प्रकट। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोस्तों, जीवन की शर्तों पे जीना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, ना कि अपनी इच्छाओं को। अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, ना कि अपनी इच्छाओं को। हम क्या करते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाते। अरे यार, दोबारा से पढ़ाई चालू करो ना, ईमानदारी के साथ एडमिशन लो, ईमानदारी से डिग्री हासिल करो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, मेहनत करो। महंगी कार खरीदो, कौन मना करे? बनो डॉक्टर, इंजीनियर, जो बनना बनो, कौन मना करे? मतलब हींग भी ना लगे और रंग वो कैसे कहावत है ना हींग लगे ना फिटकरी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग रंग चोखा ही चोखा। मतलब मेहनत भी ना करनी पड़े, सारी चीजें मिल जाए, है ना। मैं प्रोग्राम भी ना करूं और मेरा नशा छूट जाए, मेरा नशा छूट, मैं ध्यान से सुनूं भी ना, मैं समझूं भी ना, और मैं ठीक हो जाऊं। मैं अपनी गलतियां भी ना मानूं और लोग मुझे माफ कर दें। तो दोस्तों, हमारा प्रोग्राम ये कहता है कि सद्बुद्धि तो इन दोनों में भेद जानने की, मेरी इच्छाएं क्या और मेरी, और मेरा मानना यह है कि हमारा जो ईश्वर है
वो हमें बहुत प्यार करता है, वो हमें, और मेरी जरूरतें हमेशा पूरी होती रही है और होती। दोस्तों मैं अपना पर्सनली अनुभव शेयर करना चाहूँगा इस बात पे कि मैंने अभी तक जब देखो मैं हमेशा ना, मेरे को नहीं मालूम था क्योंकि मैं देखता नहीं था, मैं मतलब मैं ध्यान नहीं करता था, मैं अपने आप से बात नहीं करता था। मैं रिकवरी में आया, मैं प्रोग्राम में आया तो मैंने अपने आप से बातें करना शुरू करा, ईश्वर से बातें शुरू करना, और मैंने अपने जीवन में झांका तो मैंने ये देखा कि आज तक मेरा कोई काम नहीं रुका, मेरा कोई काम आज तक नहीं रुका। जब से मैं नशा मुक्त हुआ हूँ। वैसे तो शुरू से ही है, क्योंकि मैंने यूजिंग में भी देखा जिस दिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तब भी मेरे नशे का जुगाड़ हुआ है। कभी कोई भाई आ गया पिलाने के लिए लेकर के आ गया, कभी कहीं से पैसे पा गए। मुझे यहां तक कि नशा की पुड़िया तक पाई है, सड़क पे पड़ी हुई मिली है, जब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। मैं उस दिन को कैसे भूल जाऊं? मैं यूजिंग में था, जब मेरे पास 1 रुपया नहीं, तब भी मेरा काम कोई दिन ऐसा नहीं किया मैं बिना नशा करे सोया हूं। यार वो तो जब भी प्यार करता था मेरे को, मेरी जरूरत जब भी पूरी कर रहा था ना, जब मैं कुछ नहीं कर रहा था। आज के दिन तो मैं रिकवरी में हूँ यार, नशा मुक्त हूँ, तो क्या वो मेरी मदद नहीं करेगा? क्या मेरी जरूरतें पूरी? अगर मैं ईमानदारी से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उससे प्रार्थना करता कि मुझे हिम्मत दो, मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, संतुष्टि दो, आत्म शांति दो, हिम्मत दो, सद्बुद्धि दो मेरे को, इन दोनों में भेद जानने की, और मैं उसकी इच्छा का ज्ञान होने के लिए प्रार्थना करता हूं, तो क्या मेरी क्षमताएं नहीं बढ़ेगी? ऐसा नहीं है कि दोस्तों नशा मुक्त होने के बाद लोगों ने महंगी कार्य नहीं खरीदी हैं, या वो जिंदगी का आनंद नहीं ले रहे हैं, या उनकी जिंदगी में पुरस्कार नहीं मिल रहे हैं, यानी कि उपहार नहीं मिल रहे हैं, रिकवरी फ्रूट मिलते हैं, रिकवरी फ्रूट हमारे यहाँ। मेरी बात सुन, मेरे को मिले हैं यार, मुझे, मैं जब यूजिंग में था तो मैंने तो ये ख्याल ही छोड़ दिया था कि कभी मेरी शादी होगी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं नशा करते करते ही मेरा कुछ होगा नहीं, तो नशा भी छूटा। मतलब ये पुरस्कार नहीं है यार, मतलब जो मेरी कल्पनाओं में नहीं था, मेरी सोच में नहीं था, वो काम हो गया। मैंने ख्याल ही निकाल दिया था, मैंने ख्याल ही कि मेरी शादी, मैं शादी के लायक, शादी हो गई। ये पुरस्कार नहीं है, ये पुरस्कार ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसी एक समझदार, समझ लो, घर को चलाने वाली वाइफ मिल गई, मुझे समझने वाली वाइफ, ये पुरस्कार नहीं है, गिफ्ट नहीं है। मेरे जैसे एडिक्ट को एक नया जीवन मिल गया दोबारा से, ये चमत्कार नहीं है, पुरस्कार नहीं है। समझे? मतलब एक नई महंगी कार मिलेगी, उसी को आप कहेंगे कि रिकवरी फ्रूट है, ये पुरस्कार है। एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी फर्जी डिग्री पे, ये पुरस्कार है। केवल ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने की शक्ति प्राप्त करने के तक के लिए ही प्रार्थना करूंगा। ठीक है दोस्तों, करें प्रार्थना।